वो तमाम पहले की तरह स्थायी भर्ती की तरह हैं और जो रैंक, पेंशन और स्थायी नौकरी, ये तीन चीज़ें उन्होंने गायब कर दी हैं। पूरे देश का युवा आज आक्रोशित है। युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली एनडीए सरकार जो 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात करती थी, 8 साल में 1 साल जितनी भी नौकरी नहीं दे पाए, बल्कि कोरोना में हमारे लाखों बच्चों की, नौजवानों की नौकरियां चली गई। प्राइवेट कंपनियों ने उनको निकाल दिया। केंद्र की सरकार ने न रेलवे में, न सेना में, न बैंकों में, न केंद्र के विभिन्न विभागों में नौकरियां जो आज काफ़ी संख्या में खाली पड़ी हुई हैं, 26 लाख के लगभग खाली पड़ी हुई नौकरियों को स्थायी नौकरियों में भर्ती नहीं कर रही है और उल्टे युवाओं के भविष्य को संविदा के आधार पर संवारने के लिए जो ये योजना ले आई है, ये उनके भविष्य को संवारना नहीं है, बल्कि उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने जैसा है। तमाम युवा वर्ग मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी है कि शांति से वो अपनी बात केंद्र की सरकार को कहें। उनके साथ में कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधे मिला करके खड़ी है, उनकी आवाज़ बन करके। जब जब भी केंद्र की मोदी सरकार ने, चाहे वो किसान हो, चाहे दूसरे वर्ग के लोग हों, जब जब भी उनके ऊपर गलत अपनी नीति थोपने का काम किया है, तब तब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और सोनिया जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी हुई है और कामयाबी मिली है। आपने देखा होगा कि जब भूमि अधिग्रहण कानून के साथ छेड़छाड़ करने की बात की थी, तब भी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी। 3 काले कानून लेकर के आए, तब भी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी। और आज भी इन युवाओं के साथ में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी इन युवाओं के साथ में है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, राहुल गांधी जी का कल का संदेश, कि 27 तारीख को हम हमारे प्रदेश में तमाम विधायक साथी और विधायकों के अलावा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनमें तमाम 200 विधानसभा में एक ऑब्जर्वर लगाएगी और वो समन्वय स्थापित करके युवाओं के साथ उनकी ताकत बन करके, उनकी आवाज़ बन करके, उनकी न्याय के लिए हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। जो मांग है वो देश के प्रधानमंत्री तक और देश के गृह मंत्री तक जाए, इस बात का हम पूरा प्रयास करेंगे। और 27 तारीख को विशाल प्रदर्शन पूरे प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक जगह हम लोग करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार ने ये बहुत ही गलत निर्णय किया है। जिन युवाओं ने बहुत ही आशा और विश्वास के साथ में 2 बार एनडीए सरकार बनाने का काम किया और भारी बहुमत दिया केंद्र की मोदी सरकार बनाने में, उन युवाओं को आज छला जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, हमारी सेनाओं को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। चंद उद्योगपति लोगों के लिए स्किल्ड युवा बेरोजगार कैसे मिलें, इसकी तैयारी केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि हमारी जो सेना है उसमें आज तक कभी संविदा में भर्ती नहीं हुई। ये पहली बार है जब 4 साल का एक युवा 21-22 साल में वापस बेरोजगार हो जाएगा और उसको काम की कोई गारंटी नहीं होगी। तो ऐसे में हम इस अग्निपथ के तहत जो अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, केंद्र की सरकार की योजना है, इसका जो युवा विरोध कर रहे हैं, हम उनके साथ में कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी खड़ी है। मंडल कांग्रेस को जिक्र है और आपने कहा ब्लॉक भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के और पीसीसी मेंबर्स के, बूथ कांग्रेस कमेटियों के तमाम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उनकी घोषणा हमारे जो प्राधिकरण मधुसूदन मिस्त्री जी की अध्यक्षता में बना हुआ है, वो प्राधिकरण करेगा। मैं समझता हूं कि जो निर्विरोध निर्वाचन हमारे पास में ब्लॉक लेवल तक के
हुआ है, जिसमें 6-6 एक ब्लॉक से डीसीसी के मेंबर, एक ब्लॉक में एक ब्लॉक अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी, और पीसीसी के एक ब्लॉक से एक मेंबर, और बूथ प्रतिनिधि और बूथ अध्यक्ष, इनके चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उसकी जो लिस्ट है वो प्राधिकरण को हमारे द्वारा भेजी जा चुकी है, और जब भी उचित समझेगा प्राधिकरण उसकी घोषणा करेगा। और मंडल कांग्रेस कमेटी जो पहली बार राजस्थान में हम बना रहे हैं हमारे संविधान के तहत, उसमें हमने मंडल में कौन कौन सी बूथ होंगी, मंडल का नाम क्या होगा, ये एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली है। और जो ही हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आ जाएंगे उसके बाद में उनसे राय लेकर के, उनसे रिपोर्ट लेकर के अच्छे मंडल अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी हम लोग जल्दी बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो 80 दिन का उदयपुर डिक्लेरेशन में 90 दिन का हमें समय मिला था और 180 दिन तक पूरा करना है, तो इस 90 दिन में हम ये नीचे वाला काम कर लेंगे, और फिर 180 दिन में तमाम प्रकोष्ठ, विभाग, हमारे पीसीसी, ब्लॉक, बूथ, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, मंडल कांग्रेस कार्यकारिणी, इन तमाम का गठन कर लिया जाएगा। और हम तैयार हैं 2023 के लिए, क्योंकि हमारी सरकार ने जो आशा और अपेक्षा लोगों ने की थी उसके ऊपर खरी उतरी है। अच्छे तरीके से कोरोना मैनेजमेंट हुआ है, बजट अच्छा है, हमारी फ्लैगशिप योजनाएं अच्छी हैं, किसान को, गरीब को, महिलाओं को, सबको जो कैसे बेहतर लाभ मिले, कैसे उसके उन्नति के रास्ते खुलें, इसके लिए हमारी सरकार की योजनाएं और बजट की कंप्लाइंस भी हमारी 80% के लगभग हो गई, जबकि कभी नहीं होती ऐसे। जो 800 से ज़्यादा स्वीकृतियां जारी होनी थी उसमें 500 से ज़्यादा स्वीकृतियां तो जारी हो चुकी हैं। अभी तो आप जून ही है, तो मैं समझता हूं कि हम लोग 2023 में पुनः सरकार बनाएंगे। इसके लिए कमर कस लिए पूरा संगठन और सत्ता समन्वय के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। 2024 में मोदी जी को सत्ता से हटा के रहेंगे, क्योंकि जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेषता के आधार पे कार्रवाई करवा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे ईडी के नोटिस हो, चाहे और कोई नेता ममता जी हों, चाहे सीबीआई के छापे हमारे नेताओं के खिलाफ डालने की बात हो, तमाम जगह पे लोकतंत्र की हत्या करने का काम मोदी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है। जो वादे इन्होंने 2014 में और 2019 में किए थे उनके ऊपर काम नहीं कर रही है, न महंगाई रोक पा रहे हैं, न बेरोजगारों को रोजगार दे पा रहे हैं। और